मेरे एक्सीडेंट के बाद में फर्स्ट टाइम मैंने एक विश करी कि मुझे मंदिर जाना है। सबको लगा कि मैं उनके साथ वहाँ चलूँगा। हाँ। तो सबको एक वो नहीं लगा कि इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा। तो सब मना कर रहे थे। मैं बोला नहीं, मुझे जाना है। और आई न्यू आई एम नॉट फिट इनफ, और दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, लाइक आई एम ट्राइंग टू वॉक। मैं खड़ा तो रह चुका था, मैं स्क्वाट्स भी कर रहा था, लंजेस भी कर रहा था, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गई, मेरे लेग्स में भी इनफ स्ट्रेंथ है और बॉडी में भी इनफ स्ट्रेंथ आ गई है, और मेरा खाने पीने में भी थोड़ा सा वो इनटेक बढ़ गया था थोड़ा तो, लेकिन मैं चल पाऊंगा। तो आई आस्क्ड देम अ ब्लैक ट्रैक और नॉर्मल टी शर्ट, दे गिव मी, एंड मैंने पहन लिया और जाने का ये हुआ। तो आई टोल्ड देम मुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है। They said, What? Yes, हम लोग अयप्पा टेम्पल जा रहे हैं, मुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है। ठीक है हम चलते हैं। मैं बोला नहीं, मैं अकेला जाऊँगा और बेयर फुट जाऊँगा। तू खड़े रहने के मान दे तेरे, तू कहाँ जाएगा। देन मैंने धीरे से उनको खड़े रह के दिखाया। दे लाइक दिस, सबके सब, मॉम डैड ब्रदर सिस्टर, लाइक दिस, एंड दे सेड जाएगा कैसे। मैं चला जाऊँगा। बट माई ब्रदर एंड डैड दे आस्क्ड, हम देखो ऐसे हाँ, हम लोग बोलते हैं ना, कुबड़ बोलते उसको, कुबड़। अल्लाह सॉरी मुझे नहीं चाहिए, मैं चला जाऊँगा। एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग लाइक यू नो, एकदम छोटा छोटा बेबी स्टेप्स में। वो टेम्पल, हनुमान जी का टेम्पल, हमारे घर से 100 मीटर पे था। मुझे 2 घंटे लगे 100 मीटर कवर करने के लिए। I can imagine कि और मुझे याद है एक कि वो हमारे घर के बगल में एक नाला हुआ करता था, और उस नाले में वो रेत बह के आती है ना, तो मुझे पता था कि वहाँ रेत बह के आती है, बचपन से मैं देखता रहा। तो बोलो वहाँ चलूँगा ना तो मुझे लगेगी नहीं, सॉफ्ट। मैं धीरे धीरे 2 घंटे बाद वहाँ पूरा गीला पसीने से, टोटली वेट, एंड आई क्लाइम। इवन मैंने भी नोटिस नहीं करा मैं कब चढ़ गया, वहाँ गया, मत्था लगाया और वहाँ काफ़ी देर बैठा रहा, और कितने दिन बाद मैं आसमान देख रहा था। तो पहली बार खुला आसमान, खुली हवा, तो ऐसे लग रहा था जैसे एक फ्रीडम सा मिल गया वापस एक बारी। बट उसी मोमेंट से लाइक ऐसे लगा कि पैर ज़मीन पे लग गए। उससे पहले मैं काफ़ी उड़ता था, तो और ज़मीन का वो एक एज आई टोल्ड यू, लाइक आई वॉज बेयर फुट एंड आई बीन टिल लाइक द टेम्पल। और वो मतलब मैंने बेयर शूज़ काफ़ी मैराथन में मैंने वो उसी से करी है, लेकिन वो वाला जो एक वो था ना, वो एक अलग ही एक एक्सपीरियंस एंड लाइक डिवोटेड, आई कैन से, लाइक इट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स, इट्स कमिंग फ्रॉम ग्राउंड, जो वहाँ से अपने मस्तिष्क तक पहुँचता है। और जो वो एक अलग सा एक वो होता है ना, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, कांट से इंस्पायरिंग, बट इट्स लाइक एक अलग से एक ऊर्जा ये होने लगी। और वहाँ से देन आई स्टार्टेड गोइंग एवरी डे टेम्पल, वॉकिंग टिल देयर, बट आई यूज्ड टू टेक लाइक 2 hours, then it's reducing time, like around 1.5 hour, then 10 minutes, then कि मेरा बेटा खड़ा हो गया और इतनी प्रोग्रेस दिखा रहे थे और आप सामने खड़ा हो गया और चलने लगा है। बाकी उनको उससे और कोई ये नहीं थी कि भाई और आगे क्या होगा, लेकिन he was just happy. तो then probably then he's in cautious, so he said let's start a physiotherapist treatment. I said okay, and even I started अंडरस्टैंडिंग नाउ कि मैंने इतने सारे बुक्स पढ़ लिए और खुद की फिज़ो भी कर ली थी, बट ही डोंट नो आई क्योर माई सेल्फ विद द फिज़ो ना। अच्छा, वो उनको नहीं पता ही नहीं था उनको, बट ऐसा ठीक है उनको खुश करने के लिए मैं बोला ओके। एंड इट वॉज क्वाइट फार अवे, लाइक अराउंड 1.5 किलोमीटर फ्रॉम आवर हाउस, विच इज़ मेरे लिए 100 किलोमीटर के बराबर था वो। तो आपको वो पैदल जाना होता था। और उस स्मॉल टाउन में लोगों ने मुझे भागते हुए देखा था और स्केटिंग भी रोल करते हुए देखा था, और काफ़ी लोग ने मुझे गाली भी दी थी कि साला ये बस पकड़ता है, ये ट्रेन पकड़ता है, ये रिक्शा पकड़ता है, ये बाइक पकड़ता है, ये एक दिन गिरेगा, ये बहुत उड़ता है, ये गिरेगा एक दिन, ये कभी ना कभी, मतलब काफ़ी लोग ने मरेगा, ऐसा भी यू नो ऐसा भी आई हर्ड इट। एंड दे यूज्ड टू कंप्लेन माई डैड, क्या तुम्हारा बेटा देखा क्या आज बस पकड़ के गया, आज उसने लॉरी पकड़ी थी, और उसने ट्रैक्टर पकड़ा था, स्केट्स चलाते हुए ये वो। एंड व्हेन दे सॉ मी, और वो सब मुझे देखते थे उसी हाईवे पे बेबी स्टेप्स चलते हुए, दे यूज्ड टू लाफ, आया ना बेटा, हुआ ना तेरा एक बार एक्सीडेंट। और
गांव एक स्मॉल टाउन, मतलब एक गांव का एक ऐसा होता है ना, एक कुछ अच्छा होगा तो कोई बोलने नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा बुरा होगा ना, यस सब जगह से एक एक। और मुझे इतने वो सुनने के लिए मिले अगल बगल में, ये पहले ये ऊपर से ये करता था बाम्बू उड़ी, अच्छा पोल वॉल्ट, ये ऊपर से देख खुद के पैर पे चल नहीं पा रहा, ये स्केटिंग लेके यहाँ पकड़ता था, देख खड़े नहीं हो पा रहा। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था उस वक्त, और पहले आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब छोटी छोटी बातों पे, मतलब मैं किसी को भी बोलते ना मरने मारने के लिए वो ये हो जाता था। एंड इट वॉज डैम, मतलब मेरा खुद पे ही खुद का वो नहीं था, लेकिन मैं बोला भाई है तो है, क्या गलत बोल रहे हैं। पहले मैं टोस पे चलता था, आज मैं हील पे चल रहा हूँ। मतलब कुदरत ने बोलो या ऊपर वाले ने बोलो, मुझे एक बोलते ना डाउन टू अर्थ, हाँ बेटा डाउन टू अर्थ रहो, ज़्यादा उड़ो मत, ज़्यादा फैलो मत। एंड आई वॉज एक्चुअली फैलो एंड ऑल। मैं खुद को बहुत बड़ा वो सुपर फिट समझता था, एंड आई वॉज सुपर फिट एग्जैक्टली। तो आई अंडरस्टूड कि वो बोल रहे उनका बनता है बोलना, दैट आई एक्सेप्ट। लेकिन कोई मुझे किसी को प्रूव नहीं करना था, मुझे बस खुद को ठीक करना था कि मैं मुंबई आया था अपने आप को एक काबिल बेटा बनने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। जब हमारे यहाँ भी कॉलेज थे, लेकिन मैंने क्यों मुंबई आके विल्सन कॉलेज में एडमिशन ली, मेरे कोच भी, क्यों तुम्हें मुंबई जाना है, यहाँ तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, पहली बात तो तुम 12th यहीं करो ना, एग्जैक्टली तुम यहाँ से अभी मलखाम कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं बोला आई एम डन, आई नीड अ ब्रेक। तब ब्रेक मतलब ये वाला वर्ड नहीं था मेरा, लेकिन मुझे भी और नहीं करना। मतलब बोलते ना वो एक तुम एक सक्सेस एक बार तुमने चख लिया कि वो तुमको उसका वो नहीं रहता। और मैं 5 साल लगातार स्टेट्स खेल रहा हूँ, नेशनल में अचीव करके आ रहा हूँ, गोल्ड और ट्रॉफी जैसे पूरे भरे हुए घर में, और सर्टिफिकेट्स का इतना सारा ढेर, 155 सर्टिफिकेट्स 155 सर्टिफिकेट्स जो पड़े हुए हैं, मैंने कहीं उसको यूज़ नहीं करा। हाँ मुझे एक याद है, कोई तो एक बंदा के बोलता है यार तुम्हारा एक सर्टिफिकेट दे दो, मैं तुमको 55,000 रुपीज़ देता हूँ। जब मेरे खाने पीने के लाले थे मुंबई में, तो तुम्हारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं ना, वन ऑफ फ्रेंड्स, मुझे रेलवे में जॉब लगी हो, तुम मेरा एक सर्टिफिकेट दे दो। बोल मेरे एक सर्टिफिकेट से तुझे जॉब लग जाएगी? तो रियली? तो मैं बोला यार 55,000, हाँ मैं नहीं दूंगा। अच्छा नहीं दूंगा। एक टाइम था, मैंने 3-3.5 महीने एक कटलेट खा के जिया है दिन में, सिर्फ एक कटलेट, मुंबई में परेल में। तो तब भी मैंने वो सर्टिफिकेट आज पढ़े हुए, लेकिन बट दैट इज माय अचीवमेंट। बिल्कुल। और उस एक सर्टिफिकेट के लिए मैंने कितनी मेहनत करी मुझे पता है। लेकिन जब मैं वो रोड से चल रहा था और सब मुझे टीज कर रहे थे, तो मैंने मुंबा देवी को याद करा। मैं बोला मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए आया था। पता नहीं मैंने क्या गलत किया या मुझसे क्या गलती हो गई, नहीं पता। मैं कहा अब की बार हम लोग बोलते हैं कि माझी चूक पोटात दे, मेरी गलती जो भी होगी अभी तू माफ़ कर दे, अब मुझे अपना लेना, मैं दूसरी बार वापस अटेम्प्ट करने के लिए आ रहा हूँ। और जब मैं उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया तो देखा तो वो ब्लाइंड है। मैं वहाँ वापस बोला अरे यार ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट, ब्लाइंड। मैं पापा को और हमारे रास्ते में लगता था, मैं पापा पूछ रहा हूँ क्या है। गिरने के बाद पहला कोई ट्रीटमेंट शुरू किया है, वो भी ब्लाइंड है, वो क्या मेरी फिजियोथेरेपी करेगा? नहीं वो बहुत अच्छा है, मैंने बहुत नाम सुना है उसका, मैंने काफ़ी लोगों को पूछा, और हमारे टाउन में वो एक ही बंदा है और कोई नहीं तो फिर भूसावल जाना पड़ेगा। भूसावल 9 किलोमीटर्स, आपको पूरा दिन लग जाता है तो जाने आने में ही ये हो जाएगा। और ही कांट अफोर्ड एक्चुअली, ही मीन्स ही वॉज गिविंग मी एक्सक्यूजेस, बट टचवुड वो बंदा बहुत अच्छा था। ब्लाइंड था बट ही इज़ डैम प्रोफेशनल। मतलब मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। उसे एक L1 एंड इज टेलिंग मी दिस इज L1, हाँ सब फील कर, वो फील कर रहा है और मुझे बता रहा है। एंड वो जो पोक कर रहा था उसका फिंगर, एक्चुअली आई कैन फील द माइक्रो टिश्यू। और वो एक मुझे बता रहा है ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, वो तेरी। एंड ही वाज नॉट, हाँ इवन देयर आई स्टार्ट लर्निंग, डोंट जस्ट एजुकेट योरसेल्फ, ट्राई टू एजुकेट अदर्स. So when I train people, I just start training them. Training them in what? Dude,
दिस इज कॉल्ड मिलिट्री प्रेस. वो बोलते हैं सर ये करूँ. मैं कहा क्या ये करूँ. ये मतलब क्या ये दैट्स उसका नाम है मिलिट्री प्रेस. ओके सर मैं ये करूँ. ये नहीं न्यूट्रल प्रेस. ओके सर ऐसा ऐसा करूँ. ऐसा गैरनल प्रेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये तुम्हें तुम्हारा नाम है. हाँ है. उसको भी उसका नाम है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ एंड यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ. बिल्कुल. कीप एजुकेटिंग. मुझे पता है तुम सीख. तो बोलते सर हम सीख लेंगे तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है. मैं कहा मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता. Exactly. मेरे ऑलरेडी लोग है ना पाइपलाइन में है. बहुत सारे लोग हैं और आने वाले स्लॉट सीखते पूछ रहे रहेंगे, कि कभी स्लॉट मिलेगा. तू उसकी चिंता मत कर. तू तेरी चिंता कर. लेकिन कभी कभार मैं बोला ये देख एंड दिस इज माई लाइफ. शो ऑलवेज मस्ट गोइंग ऑन. बिल्कुल. ऑन एंड ऑन. आज मेरी मदर इन लॉ सीरियस है. Yesterday she was serious and it's true and she's hospitalized today, but still I came here. My wife said cancel it. I said no. मैंने आज तक कभी कैंसिलेशन नहीं किया. मैंने आज तक क्लास ट्रेनिंग कभी कैंसिल नहीं हुआ. मैं 102 103 बुखार में भी मैंने ट्रेनिंग करा हुआ है लेकिन मैंने कभी कैंसिल नहीं करा आज तक. इवन यू कैन आस्क माई ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स दैट शीतल बेन. वो पूछते सर तुम कभी कैंसिल नहीं करते हो. मैं ही सामने से कभी कभार कर लेते. आप कभी कैंसिलेशन क्यों नहीं करते हो. मैं बोला और होगा भी नहीं कभी ये. क्योंकि आई एम इन दिस वर्ल्ड. एक्चुअली आई एम अ डॉक्टर. आई एम डीलिंग विद अ ह्यूमन बॉडी. बिल्कुल. इफ अगर मेरे से अगर एक छोटी गलती होती है ना तुमको इंजरी हो जाएगी. बिल्कुल. और बहुत सीरियस. तुम कोलैप्स हो जाओगे. तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा. तुम्हें पैरालाइज हो जाओगे. अगर मैंने गलत डेडलिफ्ट तुमने गलत डेडलिफ्ट कर ली तुम पैरालाइज हो जाओगे. सो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो फ्रॉम माई साइड इट्स नॉट गोना कैंसिल. मैं पहली बार मिला अनिरुद्ध को लेकिन यू आर वेटिंग फॉर मी. यू स्केड्यूल समथिंग विच इज गुड फॉर एवरीवन. आज अगर हमारे इस पॉडकास्ट से अगर किसी को 1% भी अगर ये हुआ वर्थ इट. एग्जैक्टली सर. एंड आई एम हियर दैट फॉर. मतलब मेरा यहाँ आने का भी एक डेस्टिनी है कि किसी का कुछ हो जाए. बिल्कुल. क्योंकि ये सब किसी और के साथ भी हो सकता है. डेफिनेटली सर. अब ये एक्सीडेंट किसी के साथ भी. इवन what that cricketer boy who had a car accident. Yeah. He recovered so fast and he's back. Because That's he also had a spirit. gymnastics background. And he was in a gymnastic. Yeah. So that I mean, everybody has to attempt a sports. Sports it's not lifestyle. It's a part of life. Exactly. Like how the sleeping is important, eating is important, your workout has to be important.